प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए सिलेबस में लागू काव्यशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसके बाबत बात करेंगे। बच्चों, यह विषय वैसे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, इसके अतिरिक्त पीजी क्लासेज सभी में उपयोगी है। इसलिए इसको हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। हिंदी साहित्य में नायक नायिका भेद पर विचार किया गया है। यह आलोचना संस्कृत साहित्य से हिंदी साहित्य में आई है। आज हम नायक भेद के बाबत बात करेंगे। हिंदी रीति काव्य में नायक भेद का विस्तार बहुत कम है। हम नायक भेद के बहुत से प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार के बारे में आज बात करेंगे। बच्चों, नायक भेद प्रत्येक काव्य रचना में नायक और नायिका होते हैं। उसमें से जो पुरुष पात्र है और जो रचना में सबसे प्रमुख पात्र है वह नायक कहलाता है। नायक के कई प्रकार से भेद किए जाते हैं। आज इस वीडियो में जो हमारा विषय है वह स्त्री और पुरुष के संबंधों पर आधारित है। स्त्री और पुरुष में जो आपसी संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर जो भेद किए गए हैं, काव्यशास्त्र में जो भेद वर्णित किए गए हैं, उसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, स्त्री और पुरुष इनके संबंधों के आधार पर हिंदी साहित्य में नायक के 3 भेद माने गए हैं, जिनके नाम हैं पति या अनुकूल पति, दूसरा उपपति और तीसरा वैश्यिक। तो स्त्री और पुरुष के संबंधों के आधार पर जो ये 3 भेद हैं, उन भेदों की समीक्षा हम करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रत्येक भेद में क्या लक्षण जो है वो बताए गए हैं। बच्चों, नायक का जो पहला भेद है उसका नाम है पति या अनुकूल पति। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिसका विधिवत पाणी ग्रहण हुआ हो वह पति कहलाता है। अर्थात जब पति पत्नी ने विवाह किया हो तो पत्नी का जो पति है वह भेद यह अनुकूल पति या पति के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा में कहा जाता है कि यह नायक दूसरी स्त्रियों से विमुख होकर केवल मात्र अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है। मतिराम कहते हैं, सदा आपनी नारी सो राखे अति ही प्रीति, पर नारी ते विमुख जो सो अनुकूल पति। साहित्य कोश में ये परिभाषा दी गई है। आचार्य भानुदत्त ने भी बताया है कि जो नायक सदा सर्वदा दूसरी स्त्रियों से विमुख होकर अपनी प्रिया में अनुरक्त रहता है वह अनुकूल पति है। एक उदाहरण मैं आपको देने का प्रयास करूं। एक कवि ने पति नायक का काव्य में उल्लेख करते हुए बताया है कि करत नहीं अपरदवा सपने हूँ पिय, मान करन की बिरिया रही गो हिय। रहींदास जी कह रहे हैं कि एक नायिका अपने पति नायक की चारित्रिक विशेषताओं को बताते हुए अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, मेरा पति सपने में भी मेरे प्रति अपराध नहीं करता और रूठने की जो मेरी इच्छा है वो मेरे मन में ही रह गई है। मैं उससे कैसे रूठूं, क्योंकि वह तो मेरे प्रति कभी कोई दुर्भाव रखता ही नहीं है। इस प्रकार पति या अनुकूल पति वह है जो नायक केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है और उसके अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों में आकर्षण नहीं रखता। बच्चों, दूसरा नायक का भेद जो है उसका नाम है उपपति। इसकी परिभाषा या लक्षणों को यदि हम बताएं तो यूँ कह सकते हैं कि जो नायक पर स्त्रियों से प्रेम करता है, अर्थात परई स्त्रियां, वह उपपति कहलाता है।
यूँ कह सकते हैं कि आचारहीनता करने वाला पति ही उपपति है। यह नायक अनेक स्त्रियों से प्रेम करता है। किसी कवि ने ऐसे नायक का वर्णन करते हुए अपनी कविता में लिखा है कि मंद हसन द्रक्कोर लखी बस कर लेत प्रवीण, छिन बिछरे गति होती यूं जो जल बिछुरत मीन। अर्थात कोई उपपति नायक का वर्णन कवि कर रहा है कि वह अपनी मंद मंद मुस्कुराहट से और अपनी आँखों से कटाक्ष से वह उपपति नायिकाओं को अपने वश में कर लेता है। और जब उसकी प्रियाएँ बहुत सी नायिकाएँ अन्य उससे क्षण भर भी बिछुड़ जाती है तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे जल से बिछुड़ने पर मछली की हालत हो जाती है। इस प्रकार बच्चों, उपपति नायक का मतलब वह नायक है जो अपनी पत्नी से इतर दूसरी पराई स्त्रियों से प्रेम करता है, उनसे संबंध बनाता है और अपने वैवाहिक जीवन से इतर वह अन्य कई स्त्रियों में अनुरक्त रहता है और कई स्त्रियों से एक साथ ही संबंध रखता है। हिंदी साहित्य में उपपति नायक का उल्लेख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऐसे कई नायक हैं जिनका वर्णन हिंदी साहित्य में किया गया है। कुछ आलोचक कृष्ण नायक को भी इस श्रेणी में रखते हैं क्योंकि कृष्ण बहुत सी गोपिकाओं के साथ एक साथ प्रेम रखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई रचनाओं में उपपति नायक का उल्लेख भी मिलता है। बच्चों, नायक के विभाजन में हम आगे चलें तो जो तीसरी श्रेणी है उसका नाम है वैश्विक नायक। अगर हम इस वैश्विक नायक की परिभाषा बताएं या इसके लक्षण बताएं तो हम कह सकते हैं कि वह नायक जो अनेक वेश्याओं का उपभोग करने वाला हो वह वैश्विक नायक कहलाता है। अर्थात यह नायक धन देकर स्त्रियों से प्रेम करता है या यूँ हम कह सकते हैं कि प्रेम करने का नाटक करता है। गणिकाएँ क्योंकि सिर्फ पैसे के आधार पर ही संबंध बनाती है, इसलिए यह नायक अपने धन बल से या शक्ति बल से वेश्या या गणिका नायिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार यह नायक वेश्याओं या गणिकाओं में रुचि रखता है। मतिराम आचार्य ने इसके लक्षण बताते हुए कहा है कि प्रीत करे गणिकांसों, अर्थात वह नायक जो गणिकाओं से प्रीति करता है वह वैश्विक नायक कहलाता है। किसी कवि ने वैश्विक नायक का वर्णन अपनी काव्य रचना में इस प्रकार कहा है कि बार बार भ्रमी बार बधू बार भोरन में, मांग की मुकुट माल गंग में मगन भो। पद्माकर कवि अपनी कविता में उल्लेख करते हैं एक वैश्विक नायक का कि एक वैश्विक नायक जो वेश्याओं में रुचि रखता है वह बहुत सारी गणिकाओं के साथ रति क्रीड़ा कर रहा है। वो बार बार उनके साथ भ्रमण करता है, उनके बालों से खेलता है। बार बधू का मतलब कम उम्र की जो गणिकाएँ हैं उन गणिकाओं के साथ वो रति क्रीड़ा में मग्न हैं। कभी उनको वो उपहार देता है, उन पर मोतियों की माला न्यौछावर करता है और इस प्रकार वह जिस प्रकार कोई नदी में नहाते हुए तल्लीन रहता है उसी प्रकार वह नायक गणिकाओं या वेश्याओं में रमण करता है। तो वैश्विक नायक वह नायक है जो धन बल के प्रभाव से गणिकाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करता है। इस भेद में ध्यान रखने की बात यह है कि यह जो संबंध है ये धन के आधार पर ही घटित होता है। इसके केंद्र में संपदा है क्योंकि गणिका बिना धन के प्रेम नहीं करती
और कोई भी नायक बिना धन के गणिकाओं को आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए वैश्विक नायक धन के आधार पर गणिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके साथ कुछ समय के लिए संबंध बनाता है। हिंदी साहित्य में वैश्विक नायक का उल्लेख बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, मगर कई बार कवियों ने वैश्विक नायक का उल्लेख अपनी काव्य रचना में किया है। साहित्य में अगर हम देखें तो वैश्विक नायक का उल्लेख सबसे कम मिलता है। उसके बाद पति जो नायक है उसका रूप मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है वह उपपति का हुआ है। अंत में हम निष्कर्ष की बात करें तो हमें यह ध्यान रखना है कि नायक का यह भेद स्त्री और पुरुष के संबंधों के आधार पर है। जो आपस में संबंध है, यह संबंध वैवाहिक संबंध हो सकता है, पाणिग्रहण संस्कार के आधार पर हो सकता है, यह संबंध प्रेम के आधार पर हो सकता है, और यह संबंध धन के आधार पर हो सकता है। अगर यह संबंध पाणिग्रहण के आधार पर है तो वह नायक पति कहलाता है या अनुकूल पति कहलाता है, और वह नायक सदा सर्वदा हमेशा केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है और वह अन्य स्त्रियों की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। दूसरी श्रेणी में जो उपपति है वह प्रेम के आधार पर संबंध बनाता है, और वो प्रेम कला के द्वारा बहुत सी स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, और अपनी कला के आधार पर वो अनेक स्त्रियों के साथ जीवन में संपर्क रखता है। जहाँ तक वैश्विक नायक का बात है तो यह नायक धन के आधार पर संबंध बनाता है। यह अपने धन बल के आधार पर समाज में मौजूद गणिकाओं या वेश्याओं को खरीद लेता है और कुछ समय के लिए उनसे संबंध बनाता है। बच्चों, इस प्रकार यह संबंध पाणिग्रहण विवाह के आधार पर हो जाता है, कभी ये प्रेम के आधार पर हो जाता है, और कभी ये धन के आधार पर हो जाता है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष के संबंधों के आधार पर नायक के 3 भेद माने गए हैं। हिंदी साहित्य में नायक का भेद बहुत विस्तार से तो नहीं मिलता, परंतु संस्कृत साहित्य के प्रभाव के कारण जब रीतिकाल में कई आचार्य कवियों ने अपनी काव्यशास्त्र की रचना करते समय संस्कृत आचार्यों की नकल करते हुए इन नायक भेदों की चर्चा की है। तो आज नायक भेद का ये पहला आधार है। हम अगले वीडियो में नायक भेद का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।